फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं संगीता दुलाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ जल नीति। जल नीति करते समय जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हमारी पोट। ये पोट तांबे, कांसे या प्लास्टिक जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है इसके लिए हमारे पास पानी। जो पानी है वो गुनगुना होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और पानी में जो सिंधा नमक है यानी रॉक साल्ट है वो मिला के रखना चाहिए, ताकि जब हम जल नीति करें तो हमारी ब्लड वेसल्स पानी को ऑब्जर्व न कर पाएँ। उसके बाद जो है जल नीति हम प्रतिदिन कर सकते हैं, और जल नीति करने का उचित समय है सूर्योदय के समय। लेकिन अगर आपके डॉक्टर्स ने ये बोल रखा है कि आप दिन में 2 बार जल नीति करो या 3 टाइम जल नीति करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक और जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जो हमारी 2 नोस्ट्रियल है, लेफ्ट नोस्ट्रियल जिसे पिंगला नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रियल जिसे ईडा नाड़ी बोलते हैं, तो करते टाइम हमें ये देखना है कि किस नाड़ी से सांस आपका चल रहा है। तो अब मेरा सांस चल रहा है राइट नोस्ट्रियल्स यानी पिंगला नाड़ी से। उसके बाद जब हम जल नीति कर रहे हैं तो जल नीति करते टाइम जब हम अपने पोट को सेट करेंगे तो जो हमारा मुंह है, ऐसे हमने अपना पोट सेट किया और जो हमारा मुंह है वो बिल्कुल ओपन होगा। उसके बाद हम आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे और जो हमारा दूसरा हाथ है उसको हम अपनी कमर के पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हम जल नीति करेंगे। उसके बाद जो है हम वातक्रम कपालभाति करेंगे, ताकि हमारे जहाँ जिस एरिया में भी जल बचा हुआ है वो बाहर निकलाए। और अगर आप वातक्रम कपालभाति नहीं करते तो अपनी गर्दन को टेढ़ा करके यहाँ से हल्का हल्का प्रेस कीजिए और अपोजिट साइड से भी हल्का हल्का प्रेस कीजिए। हमें जल नीति 10 से 20 सेकंड एक नोस्ट्रिल से करनी है। अब जो है इस जल नीति का शास्त्रीय नाम है जल नीति और आधुनिक नाम इसका साइंटिफिक नाम है ENT केयर। यानी जो हमारा ये आईब्रो सेंटर मिड है या भ्रूमध्य है, यहाँ पर हमारी आइज की नर्व्स, ईयर्स की नर्व्स, नोज की नर्व्स और ब्रेन की नर्व्स होती हैं। जब हम जल नीति करते हैं तो उनमें सेंसेशन होती है, जिससे कि वो हमें अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। उसी के साथ जो है हमारा जो साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, दमा, एलर्जी या सर्दी जुखाम, इस खांसी, इस तरह की जो बीमारी हैं वो भी जल नीति करने से ठीक हो जाती है। जल नीति उन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए जिनको नक्सीरी की प्रॉब्लम है। अगर वे जल नीति करें तो उचित मार्गदर्शन में ही किसी गुरु के अंडर में करें। अब जो है एलर्जी इतने टाइप्स की हैं, कभी गर्मी से एलर्जी, सर्दी से एलर्जी, मौसम के परिवर्तन से एलर्जी, धूप से एलर्जी और कपड़ों से एलर्जी, पंखे से एलर्जी, इस टाइप से जब पेड़ पौधों पर नए फूल आते हैं उनसे एलर्जी। तो इन सब एलर्जियों से निजात दिलाने के लिए हमारी जल नीति बहुत ही लाभकारी है। तो अब मैं आपको जल नीति करके दिखाती हूँ। जल नीति हम उकड़ू बैठकर भी कर सकते हैं, और जल नीति हम जिसे गैंड संहिता में उत्कटासन कहा गया है, और जल नीति हम जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर पर बैठकर या मूडी या पीढ़ी पर बैठकर भी जल नीति कर सकते हैं। उसी के साथ जो जल नीति है वो अब हम करेंगे।
अब हम खड़े होकर जल नीति करेंगे। इसी के साथ हम दूसरे नोट से भी जल नीति करेंगे। तो कंपटीशन में जो हमारी जल नीति होती है वो खड़े होकर होती है, और जो हमारा एक हाथ होता है वो हमारी कमर के पीछे होता है, और थोड़ा आगे झुक के अपने लोटे को नोट से सेट करके इस तरीके से हम जल नीति करते हैं। इस तरह से हम अपने नोज का जो वाटर इसमें रहा हुआ वो निकालेंगे। ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, और ऐसे करके भी हम इसे हल्का सा प्रेस करके निकाल सकते हैं। तो ये हुई हमारी गेंद संहिता के अनुसार जल नीति। आज के समय में जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, घृत नीति जिसे घी नीति के नाम से भी जाना जाता है, दुग्ध नीति जिसे दूध नीति के नाम से भी जाना जाता है, अनेक प्रकार की नीतियाँ की जाती हैं जो कि ENT केयर के नाम से जानी जाती हैं। धन्यवाद।